नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में 2017 से डबल इंजन दौड़ रहा है। विकास से प्रदेश लाहलोट हो रहा है। विकास की गति इतनी तेज है कि अक्सर ये गांवों, डांडियों, चट्टियों से इतनी तेजी से निकल रहा है कि आम जनता शायद इसे देख ही नहीं पा रही है। इसमें विकास की कोई गलती भला कैसे हो सकती है? जाहिर है कि ये उत्तराखंड की जनता की ही गलती होगी कि वो विकास को देख ही नहीं पा रही है। उत्तराखंड के अखबारों में 2 दिनों में 2 महिलाओं की खबरें छपी। हालांकि महिलाओं की मौत की खबरें इस छोटे से राज्य के रहनुमाओं के लिए कोई खास मायने रखती हों, ऐसा लगता नहीं है। लिहाजा आज हमने सोचा कि क्यों न इन मौतों की वजहों को आपके ही साथ साझा कर लिया जाए। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को कोई नेता नहीं देख रहा होगा। अगर देख भी रहा होगा तो हमारी यही गुजारिश है कि वो बतौर नेता इस वीडियो को न देखे, कहीं उसके सम्मान को चोट न पहुंच जाए। उत्तराखंड में 2 दिनों में 2 महिलाओं की मौत की खबरें आईं। ये दोनों ही महिलाएं एक तरह से इलाज के अभाव में मर गईं। पहली खबर पिथौरागढ़ जिले से आई। पिथौरागढ़ के दारमा गांव की रहने वाली 58 साल की लक्ष्मा देवी 10 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने से अपने घर में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। लक्ष्मा देवी जब बेहोश हुई तो वो रात का समय था और यही उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। चूंकि लक्ष्मा देवी का गांव सड़क से दूर था, लिहाजा गांव वाले चाहकर भी लक्ष्मा देवी को रात में अस्पताल के लिए लेकर नहीं निकल सकते थे। गांव वालों को मजबूरी में सुबह तक का इंतजार करना पड़ा। सुबह जब वो लक्ष्मा देवी को लेकर अस्पताल के लिए निकले, बीमार लक्ष्मा देवी को डोली में बैठाया गया और गांव वाले तकरीबन 8 किलोमीटर तक उन्हें डोली पर ही लेकर गए। तब कहीं जाकर उन्हें सड़क मिली। इसके बाद सड़क तो मिली, लेकिन उम्मीदें टूटने लगी थीं। तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद लक्ष्मा देवी को आखिरकार अस्पताल तो मिला, लेकिन इलाज नहीं मिल सका। लक्ष्मा देवी जिला अस्पताल पिथौरागढ़ पहुंच तो गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बरेली रेफर कर दिया। गांव वाले लक्ष्मा को लेकर बरेली की तरफ भागे, लेकिन आखिरकार लक्ष्मा देवी ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब आप तय कीजिए कि इसमें किसकी गलती मानी जाए, सड़क बनाने वाले महकमे की, डॉक्टरों की तैनाती करने वाले महकमे की, या फिर लक्ष्मा देवी की ही। आखिर वो रात में बीमार क्यों पड़ी? हमने जैसा पहले ही कहा था कि अगर आप नेता हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको अच्छा न लगे। लक्ष्मा देवी की मौत हो गई और पहाड़ों में सड़क, स्वास्थ्य, डॉक्टरों की कमी जैसे सवाल इन जिंदगियों को ग्रास बनाकर मानो फिर से जीवन का वरदान पा गए। लक्ष्मा देवी की मौत की खबर तकरीबन 10 दिनों बाद राज्य की राजधानी के अखबारों में छपी। हाल ही में देश के पीएम आदि कैलाश की यात्रा पर आए थे। पीएम ने आदि कैलाश में ध्यान साधना की थी, हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी थी और फिर भाषण देकर चले गए थे। पीएम का दौरा न्यूज चैनलों की सुर्खियों में रहा, लेकिन लक्ष्मा देवी की मौत की खबर नहीं। अब तक कोई ये भी नहीं बता पाया कि लक्ष्मा देवी के गांव में सड़क न पहुंचने के लिए किसको जिम्मेदार माना जाए, नेहरू को, इंदिरा को, या फिर राजीव गांधी को, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके लिए राहुल गांधी को ही जिम्मेदार मान लिया जाए। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए ये उम्मीद भी रखी जानी चाहिए कि कुछ लोग ये सलाह भी दे दें कि लक्ष्मा देवी और उनके गांव के लोग ही जिम्मेदार हैं। उन्हें दारमा छोड़कर हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश के आसपास 100 गज का प्लॉट लेकर बस जाना चाहिए था। वो चाहे तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन लेकर किसी चाट, पकौड़ी या फिर चाउमीन, मोमो की ठेली लगा सकते थे। यूं भी इस राज्य में चाउमीन का ठेला लगाने वाले खासी तरक्की करते देखे गए हैं। गुरुवार को अमर उजाला में एक और खबर छपी। इस खबर के मुताबिक टिहरी की रहने वाली 32 साल की गर्भवती महिला रामचंद्री देवी को बुधवार को प्रसव पीड़ा हुई। इसके बाद उन्हें लमगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में भर्ती कराया गया। हालात बिगड़े तो उन्हें हेल्थ सेंटर से बौराड़ी के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। रामचंद्री देवी को लेकर परिजन जिला अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रामचंद्री देवी ने बीच में ही दम तोड़ दिया। इसी खबर में रामचंद्री देवी की भाभी सीता देवी के हवाले से लिखा गया है कि अगर उसे पहले ही रेफर कर देते तो शायद रामचंद्री देवी की जान बच जाती। इसी खबर में टिहरी के सीएमओ डॉक्टर मनु जैन का एक बयान भी छपा है, जिसमें बताया गया है कि गर्भवती को मिर्गी का दौरा पड़ जाने से केस काफ़ी रिस्की हो जाता है। मामले की जांच की जा रही है। जांचों और जांच की रिपोर्ट का रहस्यलोक इस राज्य के लिए हमेशा से एक पहेली रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में सरकार नहीं, जांच विशेषज्ञ चुने जा रहे हैं। ये जांच, वो जांच, सब कुछ जांच ही जांच, बस हर तरफ जांच ही जांच। रामचंद्री देवी की मौत कैसे हुई और क्या उन्हें बचाया जा सकता था, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। देहरादून में रहने वाली सरकारों को पिथौरागढ़ और टिहरी तक दिखता है या नहीं, इसकी भी जांच करा लेनी चाहिए।
क्या हुआ राज्य की गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त हेली सेवा उपलब्ध रहने वाली घोषणा का? इसकी भी जांच क्यों न करा ली जाए? पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड दो ही वजहों से नेशनल मीडिया में सुर्खियों में आता रहा है। पहला, या तो पीएम दौरे पर आने वाले हों या फिर बारिश, आपदा या भूस्खलन की कोई वीडियो सोशल मीडिया में तैर गई हो। फिर ये कौन पूछे कि स्वास्थ्य केंद्रों का नाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रख देने से स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हो रही हैं। अमर उजाला में ही मार्च 2022 में एक और खबर छपी कि उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र ने 1736 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पिछले वर्ष की तुलना में ये बजट 152 करोड़ 94 लाख रुपए अधिक है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना को प्रस्तुत किया गया। इस कार्ययोजना में सभी प्रस्तावों को केंद्र ने मंजूरी दे दी। एनएचएम की मिशन निदेशक सोनिका, निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी और मिशन के अधिकारियों ने यह प्रस्ताव केंद्र के सामने रखे थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 851.83 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 884.20 करोड़ की मंजूरी केंद्र सरकार से मिली है। लक्ष्मा देवी और रामचंदी देवी की मौत की खबरों के बीच ऐसी खबरों को देखकर पढ़कर आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट करके बताइए। हमने पहले ही कहा था कि अगर आप उत्तराखंड के नेता हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा। अगर आप नेता नहीं हैं बल्कि आम जनता हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप उत्तराखंड के मौजूदा हालात के जिम्मेदार कौन हैं इसके बारे में कमेंट करके बता ही देंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। नमस्कार।